वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसविदे में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी मंदूब ने कहा, आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील शामिल मंसूबे में शामिल है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने करारदाद का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा, यह करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप गजा मंसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। हमारा मकसद गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। इस मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। इसराइली फ़ौजियों को फ़ौरी तौर पर गजा से बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान गजा में आबाद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के नाकाबिले यकीन वोट पर दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और उसकी तौसीक कर दी गई है, जिसकी अब मैं सरबराही करूँगा। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया भर के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख की सबसे बड़ी मंजूरी के तौर पर जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर करते हुए मजीद कहा, आने वाले हफ्तों में बोर्ड के मेंबरान समेत मजीद ऐलानात किए जाएंगे। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी। गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। गोदी मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में भारतीय सिस्टम का ही मजाक उड़ाने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली धमाके में डॉक्टर शाहीन शाहिद नामी खातून मुलव्वस है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे, जबकि 1 से ज़ायद पासपोर्ट रखना मुमकिन नहीं। खुद को सुपर पावर कहने वाले भारत का निज़ाम बेनकाब। भारत का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि कोई भी 3 पासपोर्ट बना सकता है। सवालात उठ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट और 1 करोड़ 55 लाख से ज़ायद ट्रांजैक्शन हुई। क्या भारतीय बैंकिंग निज़ाम भी इतना कमज़ोर है कि 7 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 55 लाख से ज़ायद ट्रांजैक्शंस हो गई और भारत को पता तक न चला? भारतीय मीडिया का ड्रामा कि डॉक्टर शाहीन ने 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान को विज़िट किया। भारतीय मीडिया खातून के पाकिस्तान विज़िट का दावा तो करता है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स का इल्म ना होगा? भारतीय मीडिया कहता है कि डॉक्टर शाहीन थाईलैंड भी गईं, लेकिन पाकिस्तान पर भोंडे इल्ज़ामात धर दिए। यूनिवर्सिटी में एमोनियम नाइट्रेट जमा किया जाता रहा और भारतीय सिक्योरिटी इदारों को खबर तक न हुई। भारत की तमाम कार्रवाइयाँ गोदी मीडिया की फिल्मी कहानियों पर मबनी होती हैं। पेशा वराना नाअहली फिर बेनकाब हो गई। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर आज़ाद कश्मीर नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 11 बजे ऐवान सदर जलालाबाद मुजफ्फराबाद में होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के सियासी उमूर की इंचार्ज फ़रयाल तालपुर मुजफ्फराबाद पहुँच गई। फ़रयाल तालपुर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगी। हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बजट से पहले तरमीम तैयार करती हैं। 28वीं तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक तरमीम नागुज़ीर है। 27वीं तरमीम के खिलाफ जजों ने इस्तीफ़ा देना होते तो उसी दिन आ जाते। मरात ना देने पर गुफ्तगू हो रही है। फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। हुकूमत को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 28वीं तरमीम में भी जल्द पास होगी जो अवामी इशूज़ पर होगी। FFC और सूबों के दरमियान ताल्लुक को देखा जा रहा है। 27वीं तरमीम से मुतासर होकर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफा देना था, वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए। एक जज को ये जेब नहीं दे कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को लवस करे। सियासी बुनियाद पे इस्तीफे दिए हैं,
तो उनको जो बात मिलनी है वो मुराद जो है वो उनके खत्म कर दी जाए। वो फैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ही करे। 28वीं तरमीम जो अवामी इशूज हैं, लोकल बॉडीज का इशू है, पॉपुलेशन का इशू है, NFC का इशू है, सूबों और मरकज के दरमियान दोबारा से जायजा लेने की जरूरत है, उसके ऊपर बहस जारी है। 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम को आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक महफूज किया गया फैसला जारी करते हुए ECP ने कहा कि ख़वातीन समेत मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करा सकता। इलेक्शन के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान अदलिया या इंतज़ामिया में से इलेक्शन अमला तैनात करेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म दे दिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बरतानिया में ज़ेरे तालीम 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाम बहक हो गए। जाम बहक अफजाल अहमद सत्ती और मोहम्मद उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए थे। गैस लीकेज से हलाकत का वाक़या बरतानिया के इलाके सोंडन में पेश आया। दोनों मुतवफ़ी नौजवान का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतियाँ से था। नमाज जनाजा एल्फर्ड में अदा की गई। मैयतें कल पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। जाम बहक अफजाल अहमद 2 बच्चों एहलिया के हमरा लंदन में मुकीम था। जाम बहक उस्मान की चंद माह कबल शादी हुई थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में इमारत की 4थी मंजिल से लड़की की फंदा लगी लाश मिली। मुतवफ़िया की शनाख्त 17 साल की ज़ैनब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की का आबाई ताल्लुक सियालकोट से था और वो शौहर की खाला के घर कुछ रोज़ कबल आई थी। लाश 4 मंजिला इमारत की छत से मिली। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। लाश छत के फर्श पर पड़ी थी। पुलिस ने शौहर की खाला और कज़न का बयान रिकॉर्ड कर लिया। NCCI करप्शन स्कैंडल और नाक़िस कारकर्दगी में मुलव्विस 9 अफसरान को OSD बना दिया गया। OSD अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर पेशावर आमिर नज़ीर, एडिशनल डायरेक्टर कोयटा हैदर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर सुलेमान शामिल हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला और एबटाबाद के 4 सब इंस्पेक्टर भी लिस्ट में शामिल हैं, जिसका NCCI हेडक्वार्टर्स की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बनारस से साइट एरिया जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया से बनारस जाने वाली सड़क पर। ये सड़क भी गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। इस सड़क पर बड़े बड़े घड़े पड़े हुए हैं, जबकि सेवरेज की लाइन टूटने की वजह से ये जो सड़क है यहाँ पर सेवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ से गुज़रने वाली जो गाड़ियाँ हैं, टूटी सड़कों की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मकीन हैं, उनका यही बताना है कि ये जो टूटी सड़क है गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। मुतअद्दिद बार मुताल्लिका इंतज़ामिया को शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का मरम्मत नहीं करवाई गई और ना ही इस सड़क पर जो टूटी सेवरेज की लाइन है उसकी मरम्मत मुकम्मल की जा सकी। यहाँ के मकीनों का यही मुतालबा है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि यहाँ से गुज़रने वाले शहरियों को किसी भी मुश्किलात और हादसे का सामना ना करना पड़े। जी। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में स्मॉग में कमी वाक़ हुई है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि शहर लाहौर में जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें वाज़ा तौर पर कमी आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 200 के करीब रह चुका है, जबकि
हवा चलने के बाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ा तौर पर कमी आई है और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। सर्द ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा होगा, दूसरी जानब फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या होगी। जी, मानसहरा में खसरा और रूबेला से बचाव की 13 रोज़ा कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। ताहिर शहजाद तनोरी की रिपोर्ट। सड़क की 5 तहसीलों में खसरा रुबेला बचाव की कौमी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ सेंटर्स कायम किए गए बल्कि घर घर भी टीमें जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पोलियो के कतरे भी पिला रही हैं। मुहिम के दौरान जिला भर के 2,85,000 बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। हमारे मानसहरा जिला का टारगेट जो है MR का वो 2,85,000 बच्चे हैं। इसके साथ साथ हम पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं। हमारे इसमें सोशल मोबिलाइजर्स हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं और फिक्स साइट्स हैं जहां पे ये इंजेक्शंस लगाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए खसरा और रुबेला मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन से भरपूर ताउन की अपील की है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, मानसहरा। कराची से आपको खबर देंगे, जहां हसन स्क्वायर के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बक हो गया है और जहां बक शख्स की शनाख्त इमरान अली के नाम से हुई है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, हसन स्क्वायर से एक्सपो सेंटर की जानिब जाते हुए ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाबाक हुआ, जिसका नाम इमरान अली खान मगसी है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नामालूम गाड़ी टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गई है और जो जाबाक शख्स है उसके पास से PTV का कार्ड भी मिला है, जिससे इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो PTV का मुलाजिम है। जो लाश है उसको फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। चौकों छक्कों का तूफान, मुकाबले आएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे का टाकरा होगा। बरतानिया में तारीख के सख्त तरीन इमिग्रेशन कवानीन मुतारिफ करवा दिए गए। अब सियासी पनाह हासिल करना आसान नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने नया इमिग्रेशन इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामान में पेश कर दिया। मज़ीद जानते जाहिद नूर की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत इमिग्रेशन के निज़ाम को लेकर इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। अपोजिशन जमातों की तरफ से, बरतानवी अवाम की तरफ से हुकूमत पर इस वक्त शदीद दबाव है, शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए बरतानवी हुकूमत आए रोज़ नए जो कवानीन है वो मुतारफ़ करवा रही है। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो गैर कानूनी तारकीन वतन का छोटी कश्तियों पर मुल्क में दाखिला है। 2018 से लेकर अब तक 1,87,000 गैर कानूनी तारकीन वतन छोटी कश्तियों के जरिए मुल्क में दाखिल हुए, जबकि पिछले 4 सालों में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें दी। और इन 4 लाख अफराद में से 1 लाख ऐसे अफराद हैं जो अभी तक हुकूमत की इमदाद से चलने वाली रिहाइशों में रिहाइश पजीर हैं। इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इमिग्रेशन कवानीन में अहम तब्दीलियों पर मुश्तमिल नया इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामेंट में आज पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू, गैर मौसर और गैर मुनसफाना हो चुका है, जिसके बायस मुल्क के कई इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और मुआशरा तकसीम का शिकार हुआ। शबाना महमूद का कहना था कि नए कवानीन के तहत सियासी पनाह देने का दौरानिया 5 बरस से कम करके 2.5 साल यानी कि 30 माह कर दिया गया है। फैसलाबाद से आपको खबर देंगे, जहां मामू कांचन में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए और मकतूलीन में सना और अली हसन शामिल हैं। फायरिंग में मुलव्विस नवीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खानेवाल थाना सदर की हुदूद में प्राइवेट स्कूल के गार्ड की 4 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की वालिदा के मुताबिक छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने आई तो बच्ची अपनी क्लास में नहीं थी। उसकी क्लास फेलोज ने बताया कि गार्ड बच्ची कमरे में ले गया। मेरे दरवाज़ा पीटने और शोर मचाने पर मुलजिम अरशद फरार हो गया। SHO सदर शाबान खालिद गुराया ने मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अरशद मसीह को गिरफ्तार कर लिया।
कसूर के इलाके कंगनपुर से मंशियात फरोश गिरफ्तार। कंगनपुर पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश फरजंद को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 10.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मंशियात का मकरू धंधा करके कंगनपुर और इलाहाबाद की नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। अटक में अकादमी अदबियात के तहत 5वां कुतुब मेला तहसील म्यूनसिपल कमेटी के लॉन में सजाया गया। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। लाला मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट। का शौक सदियों पुराना है। बदलते हालात और जदीद दौर के तकाज़ों ने हर फर्द को किताब से दूर कर दिया। अकादमी अदबियात अटक ने इस शौक यानी किताब दोस्ती की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया है। तहसील म्यूनसिपल कमेटी के लॉन में सजाए गए खूबसूरत कुतुब मेले में डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने इफ्तिताह के बाद इंतहाई मसरत का इज़हार किया। बड़ी नादिर किस्म की कुतुब यहाँ मौजूद हैं। लोग पूरे पंजाब से आए हुए हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से। अटक के मुख्तलिफ जितने भी पब्लिशर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हर तबका ज़िंदगी से इधर लोग मौजूद हैं, इस किताब मेले को एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने सारे लोगों को इनकरेज करते हैं कि यहाँ आएँ, यहाँ से बुक्स लें, देखें। अपनी नौजवान नस्ल को आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे माशरे को ज़रूरत है, ताकि हमारे वो नज़रियात फले फूलें जो कि सेहतमंद है। कुतुब मेले में शरीक मुख्तलिफ तबकों के अफराद ने कहा ऐसे मेलों से कुतुब बीनी का रुझान बढ़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस मेले ने इतनी तरक्की की है और किताब से लोगों की मोहब्बत अब भी है और लोग आकर किताबें देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे कुतुब मेले हर साल मुनक्किद हों ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इस्लाम, पाकिस्तान और तारीख से रोशनास कराया जा सके। लाला मोहम्मद सिद्दीक, एयरवाई न्यूज़, अटक। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा अक्टूबर 2025 में 11 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2025 में करंट अकाउंट 8 करोड़ 3 लाख डॉलर जबकि अक्टूबर 2024 में 26 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस था। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर में पाकिस्तान का मजबूरी करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता माली साल के 4 माह में 20 करोड़ 60 लाख डॉलर था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सारिफीन के लिए नया फ़ीचर मुतारिफ करवा दिया। एक्स का ये फ़ीचर व्हाट्सएप और पैगाम रसानी की एप्लीकेशन सिग्नल की तर्ज का है, जिसमें मैसेज या वीडियो देखकर गायब होने जैसी सहूलियात शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।